अंडर का मतलब नीचे और बिलो का मतलब भी नीचे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, तो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल आएगा या सर द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल आएगा। अंडर और बिलो में डिफरेंस इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और वो भी दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स के साथ। शुरू से लेके वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा और अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। नाम हमारा मुकेश जन्मा है और टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से हम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अंडर वर्सेस बिलो, दोनों का मतलब नीचे होता है। हालांकि बहुत सिंपल है इसको समझना, नीचे है, लेकिन फर्क एग्जाम्पल और जो स्थिति में बता रहा हूं उससे आप बहुत आसानी से दोनों में फर्क खुद समझ सकते हो। सबसे पहले अंडर का इस्तेमाल किसी के ठीक नीचे हो, कवर किया हुआ हो, टच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, अंडर का इस्तेमाल कहां करते हैं? किसी के ठीक नीचे हो, कवर किया हुआ हो, टच हो और नहीं भी हो सकता है। जैसे टेबल के नीचे कोई है तो उसके लिए निश्चित रूप से हम अंडर द टेबल यूज करेंगे, है ना। पिलो, तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे यदि कोई है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? अंडर यूज करेंगे। ओके। दूसरी तरफ बिलो का इस्तेमाल अक्सर कहां करते हैं? स्तर, किसी रैंक की बात कर रहे हैं, लेवल की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, दो वस्तुओं में हाइट की तुलना कर रहे हैं। ये बिल्डिंग यहां इतनी, उसके नीचे एक और बिल्डिंग है, ये पहाड़ी, उसके नीचे एक और पहाड़ी है ना। तो इस वे में हम हमेशा बिलो यूज करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक से समझिए। यदि किसी के ठीक नीचे हो, ठीक नीचे, ये टेबल है, इसके ठीक नीचे कोई चीज हो, ये पेड़ इसके ठीक नीचे कोई चीज हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अंडर। स्पर्श किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता है। ओके। और दूसरी तरफ यदि किसी लेवल की, कि उसकी जो रैंक है, उसकी रैंक मेरी रैंक से नीचे है, तो वहां बिलो आएगा, बिलो माई रैंक। टेम्परेचर इससे बिलो एवरेज है, वहां बिलो आएगा, वहां अंडर नहीं आएगा, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मैं एग्जांपल के माध्यम से और समझाता हूं। आपके सामने स्थिति लिखी हुई मैंने, मीनिंग, यूसेजेस, कॉन्टेक्स्ट और एग्जांपल विद हिंदी एंड इंग्लिश। समझिए पहले। सबसे पहले लेते हैं अंडर। अंडर की दो स्थिति और बिलो की तीन स्थिति आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले अंडर, किसी चीज के नीचे जो आमतौर पर छाया में या ढका हुआ हो, जैसे पेड़ की छाया में हो, किसी की छाया में हो और ढका हुआ हो, उसके लिए यूज करेंगे द कैट इज अंडर द चेयर। बिल्ली कहां है? द कैट इज अंडर द चेयर। कहां पे? बिल्ली कुर्सी के नीचे है, ठीक नीचे है, तो उसके लिए हम अंडर यूज करेंगे। यहां बिलो बिल्कुल सूट नहीं होगा, ठीक है। अंडर किसी चीज के नीचे छुपा हुआ है तो भी यूज करेंगे। कवर या सतह के नीचे हो, उसके लिए भी अंडर यूज करेंगे। ही इज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट, वह कंबल के नीचे सो रहा है। फाइल कहां है? फोल्डर के नीचे है, फाइल इज अंडर द फोल्डर, राइट। छुपा हुआ है, किसी के नीचे है। फोन कहां है? अरे वो तो तकिए के नीचे है, फोन इज अंडर द पिलो, राइट। तो ये अंडर का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब चलते हैं बिलो के ऊपर। हाँ, ऊंचाई या स्तर में अभी मैंने बताया था, ऊंचाई में एक कोई चीज से कोई चीज नीचे है, उसके लिए हमेशा बिलो यूज करेंगे। जब कोई वस्तु किसी सीमा या स्तर के नीचे हो, वही जैसे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, द टेम्परेचर इज बिलो जीरो, तापमान शून्य से नीचे है, तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमेशा बिलो ही आएगा, ठीक है। और लेते हैं ऊंचाई या स्थिति में नीचा। ऊंचाई या स्थिति, ऊंचाई की तुलना में, दो तुलना कर रहे हो, द वैली इज बिलो द हिल। घाटी पहाड़ी के नीचे, कोई घाटी और एक पहाड़ी, तो जो पहाड़ी उसके नीचे घाटी हम बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए बिलो द हिल ही आएगा। लास्ट है रैंक या ग्रेड में कम, तुलना दर्शाना हो, जैसे उसके जो मार्क्स है, उसके जो अंक है औसत से भी नीचे है, तो तुलना कर रहे हैं उसके मार्क्स औसत से भी नीचे, हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज। मेरे ख्याल से दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नीचे आपके लिए हिंदी में और लिखा हुआ देखो, अंडर ठीक नीचे, स्पर्श में हो या नहीं भी हो, ढका हुआ हो, भौतिक वस्तुओं के लिए यूज करते हैं अक्सर किसका? अंडर का इस्तेमाल। बिलो का इस्तेमाल ऊंचाई, स्तर, रैंक आदि के नीचे हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? बिलो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल एक में दे रहा हूं, बाकी वही रोज की तरह आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है स्टूडेंट्स। तापमान शून्य के नीचे है, टेम्परेचर इज बिलो जीरो, अभी इसका हमने जिक्र किया था। अगला आपको बताना, उसकी रैंक मेरी से नीचे है। कोई लड़की है या लड़का, बोलते हैं ना, हर रैंक इज, पढ़ाई में कोई एग्जाम में पास हुए उसमें उसकी रैंक मुझसे नीचे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था रैंक के लिए क्या आएगा, आपको खुद को कमेंट सेक्शन में लिखना है। हर रैंक इज बिलो माइन आएगा या अंडर माइन आएगा, यू हैव टू राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। घाटी पहाड़ के नीचे स्थित है, यह भी मिलता जुलता एग्जाम्पल अभी बताया था। द वैली लाइज
बिलो द माउंटेन आएगा या अंडर द माउंटेन आएगा, राइट इनटू कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, उसका प्रदर्शन औसत से कम है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई ठीक ठाक काम कर रहा है, हम बोलते हैं यार उसका प्रदर्शन जो है हमारे यहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज से कम है। अब एवरेज स्तर है तो हिज परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज आएगा या अंडर एवरेज, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया है, सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक। द सन सैंक, क्षितिज समझते हो, शाम को सूर्यास्त होता है, जो रेड दिखता है ना क्षितिज, जहां सूरज और धरती मिलती हुई दिखती है, उसको हम हॉरिजन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब उस स्तर से नीचे डूब गया है तो क्या आएगा, द सन सैंक बिलो द हॉरिजन आएगा या अंडर द। सारे सेंटेंसेस आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। एक स्लाइड और है आपके लिए ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए। जूते बिस्तर के नीचे हैं। हाँ देखो, अब जूते कहां हैं, बिस्तर बेड के नीचे हैं। अब ठीक नीचे हैं, क्या है रैंक के शुरू में बताया, उसके आधार पे आप खुद, द शूज आर अंडर द बेड, नीचे हैं तो अंडर, यहां बिलो नहीं आ रहा है। बिल्ली मेज के नीचे छुपी हुई, अभी बताया था पहले किसी चीज के नीचे छुपी हुई, तो क्या आएगा, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल आएगा या बिलो द टेबल, आपको लिखना है। उसने प्लेटों के नीचे मैट रखा, मैट मतलब चटाई रखी। ही प्लेस्ड अ मैट, किसके नीचे, प्लेट के जस्ट नीचे, तो ही प्लेस्ड अ मैट अंडर द प्लेट्स आएगा या बिलो द प्लेट्स आएगा। छू रही, प्लेटों के जस्ट नीचे मैट रखा। वह बहुत दबाव में काम कर रही है। हाँ कई बार बोलते हैं यार मैं आजकल बड़ा दबाव में काम कर रहा हूं यार, तो शी इज वर्किंग अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर या बिलो अ लॉट ऑफ प्रेशर, वैसे देखते ही पता चल रहा होगा आपको। दस्तावेज फाइल के नीचे, अब फाइल के जस्ट नीचे दिमाग लगाओ, अभी बताया था द डॉक्यूमेंट्स आर बिलो द फाइल आएगा या अंडर द फाइल आएगा। ये तो स्टूडेंट्स मैंने मेरी तरफ से एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ये तो आपको बनाने हैं, बट रिमेंबर जितने एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी और उतना ही आसानी से आप इन सेंटेंसेस को स्पीकिंग में उपयोग कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके अलावा भी कुछ और सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में लिखें। गलत होगा तो हमारी टीम में से रिस्पॉन्ड करेंगे, बट एटलीस्ट ये आप प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। इनफ फॉर टुडे, आई विल बी राइट बैक हैविंग ए न्यू वीडियो, और तब तक आप इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।